अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। जो बहरिया टाउन के मामलात और हालात चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और मेरा ख्याल है कि अब ज़रूरी भी है। इसके बाद हम बात करेंगे डीएचएस सिटी, जो हमारा हमेशा का मौजू होता है। तो डीएचएस सिटी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक जो है वो है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि जी बहरिया टाउन जो है वो अब ख़त्म, वो अब जनाब वाली डूब जाएगा, वो अब जी उसके हालात और मामला जो है वो ख़राब हो गए हैं। देखें जी, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोई कितना भी पैसे वाला है ना, कोई कितना भी अमीर आदमी है, उसके पास सारी दुनिया की दौलत है, सदर ट्रंप भी है, अगर वो भी कोई गलती करेगा ना तो उसको भी कानून सज़ा देगा कानून के मुताबिक। लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान में रहने वाले कि जी पाकिस्तान में तो लाकानूनियत है और यहाँ पर तो कोई जनाबे वाली किसी को सजा दे नहीं सकता। यहाँ पर जब कोई फंसता है ना तो वो फिर ऐसा लंबा फंसता है और इस तरह लंबे झगड़े में आता है। मलिक रियाज की मिसाल आप लोगों के सामने है। हर बार जब भी उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो वो कहता था जी मेरे पास सबूत हैं, मैं जनाबे वाली जो है वो सबके कच्चे चिट्टे खोल दूंगा। अब क्यों नहीं खोलता? अब क्यों घुटनों में आके बैठ गया है कि अच्छा जी बताओ प्री बार्गेनिंग कर लो, और प्री बार्गेनिंग में भी वो नाकाम हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो अपने आप को बड़े से बड़ा फन्ने खां समझता है ना इस मुल्क में, उसके ऊपर हर शेर के ऊपर सवा शेर मौजूद है। और रियासत जो होती है ना, कानून जो होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए। जब आप कानून के हत्थे चढ़ जाओगे ना, भले आपके पास जो कुछ भी है। इंडिया की एक वेब सीरीज़ है हर्षद मेहता के नाम से, ठीक है जी, वो आप लोग देखिएगा। उसमें पूरी दुनिया की दौलत कमा लेता है वो बंदा, लेकिन जब उसका बुरा वक्त आता है तो उसका बुरा वक्त देख के आप लोगों को रोना आ जाएगा कि यार एक अमीर आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर भी जो लोग अमीर लोग बसते हैं, जो ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो जनाब अली हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। भाई जी, जिस दिन तुम फंस जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे सब रिश्तेदार, सब दोस्त यार, सब ताल्लुकात वाले सबसे पहले गायब हो जाएंगे और फिर तुम्हें उल्टा लटका के जो है ना वहाँ डंडे मार दिए जाएंगे जहाँ तुमने कभी सोचे नहीं होंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे बहरिया टाउन की कि बहरिया टाउन का अब क्या होगा, बहरिया टाउन में अब क्या होगा, बहरिया टाउन का अब क्या होगा। तो दोस्तों, बहरिया टाउन का अब वही होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन होगा और अब जो है वो मेरा ख्याल है कि अब बहरिया टाउन की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब जो है वो लीज हो जाएगी, और वो भी 99 साला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मेरा अपना तज्जिया है, हर किसी को अपना अपना तज्जिया और अपना अपना नुक्ता निगार जो है वो कहने का और बयान करने का हक है। और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ाद मुल्क में कुछ भी बोला जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज अगर दस्तबरदार होता है अपने सारे बहरिया टाउन से, तो बहरिया टाउन सोसाइटी के लिए इसके हक में अच्छा हो जाएगा। अभी जो है वो सारे पैसे मलिक रियाज की जेब में जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को पैसे देता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं देता और वो जनाब अली दूसरे कामों में उस पैसे को यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन आज के बाद जब वो दस्तबरदार हो जाएगा, जब उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा बहरिया टाउन की किसी भी चीज़ से, तो मैं समझता हूँ कि जनाब अली ये सारे मामला जो है वो लीज हो जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट के अंदर हर चीज़ आ जाएगी। आपको फ्लैट ख़रीदना है, दुकान ख़रीदनी है, मकान ख़रीदना है,
तो वही तरीक़ेकार होगा जो तरीक़ेकार यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास होता है, यहाँ पर जो है वो डिफेंस के ऑफिस में होता है। आपके नाम पर चीज़ ट्रांसफ़र होगी, सारे ड्यूज़ और सारे जो है वो मामला क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अब जो लोग हिम्मत करेंगे बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना, तो अब बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, शेर का दिल चाहिए अब बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अब इस वक्त जो बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वो जनाब वाली दुगने चुगने पैसे कमा लेगा। लेकिन जो 3 साल पहले 5 साल पहले लोग फंसे हुए थे, उनकी बात नहीं हो रही, फ्रेश लोगों की बात हो रही है। देखिए, अगर आज कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं बहरिया टाउन में, तो आप आज से दिन गिनती करना शुरू करेंगे कि जी मुझे इतने दिन हो गए इन्वेस्टमेंट किए हुए। मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने में ये जो सारे मामलात हैं ये सब सीधे हो जाएंगे। और जो प्लॉट बहरिया टाउन ने 85 लाख रुपए में दिया था 500 गज का गोल्फ सिटी में, वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि माइनस में चल रहा है। जो अपार्टमेंट बहरिया टाउन ने 1 करोड़ में दिया था, वो भी शायद माइनस में चल रहा है। तो बहरिया टाउन की वो वाली मजबूत चीज़ें जो वो डिलीवर कर चुका है, वो अगर आपको माइनस में मिलती हैं, तो मैं समझता हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए, ख़रीदना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन उसके लिए दिल शेर का चाहिए। जिसके पास शेर का दिल है, वो जनाब वाली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मौजूद हैं, मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं जनाब वाली आपको जो है वो चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट से माइनस पे मिल रही हैं। माइनस पे फार्म हाउस भी मिल सकता है आपको, गोल्फ सिटी का प्लॉट भी मिल सकता है आपको, वो चीज़ें माइनस में मिलेंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब हम बात करते हैं DHS सिटी के हवाले से कि DHS सिटी में अब क्या होने वाला है। DHS सिटी की मार्केट बढ़ेगी या घटेगी? DHS सिटी में तेज़ी कब आएगी? देखें जी, साल में एक बार तो तेज़ी आती ही आती है। साल में एक बार DHS सिटी में जो है वो काफ़ी मारधाड़ हो जाती है। और अब दोबारा वो रेट कब आएंगे? 55 लाख 125 गज का जो 3C का 3D का प्लॉट 55 लाख का हो गया था, अब वो दोबारा कब होगा, उस रेट पे कब जाएगा? और उसके बाद जी ये जो 500 गज के प्लॉट 80 लाख पे आ गए हैं, ये दोबारा 1.5 करोड़ के कब होंगे? देखें जी, इंडस हिल्स जो आया है ना, इंडस हिल्स में तो अभी कुछ भी नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं आप लोगों को बताया जा रहा, दिखाया जा रहा। जिस दिन ट्रांसफ़र खुल जाएगा इंडस हिल्स का, उस दिन मैं समझता हूँ कि सही जो चैप्टर है DHS सिटी इंडस हिल्स का, वो उस दिन शुरू होगा। अभी तो ट्रांसफ़र ही बंद है। जिस दिन ट्रांसफ़र खुलेगा उस दिन लोगों को लग पता जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाती है। मार्केट मुझे ज़ाती तौर पे, देखें जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा हो चुका है मेरी वीडियो के कुछ क्लिप काट के और मेरे ख़िलाफ़ जो है ना मार्केट में प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि जी मैं मार्केट को ख़राब कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी को बदनाम कर रहा हूँ। भाई, मेरा तो पिछले 23 साल से प्रॉपर्टी का ही काम है और प्रॉपर्टी ही मेरी रोज़ी रोटी है। तो मैं अपनी रोज़ी रोटी को क्यों लात मारूंगा? अपने ढेड से कोई लात मारदा है? नहीं ना मारदा। तो फिर तुसी आप सोचो, समझदार पढ़े लिखे लोगों को मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को हकायक बयान कर रहा हूँ। अब जी वीडियो देखने के बाद अपने अपने ब्रोकरों को फ़ोन ना करने लग जाना, यार जल्दी करो मेरा प्लाट भेज दो, जल्दी करो मेरा प्लाट भेज दो। हौसला करो यार, कोई मसला नहीं है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन देखें, DHS सिटी में या इंडस हिल्स में अब सप्लाई आ जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा। जब सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो फिर रेटों पे तो फ़र्क पड़ेगा ना, तो थोड़े रेट मेरा ख्याल है कि यहाँ से कुछ और करेक्शन ले सकते हैं। अल्लाह करे ना हो,
करेक्शन ना हो, किसी किस्म की करेक्शन ना ले मार्केट, और लेकिन मार्केट करेक्शन लेगी। वो कहते हैं ना, जा रब तेरा भला करे, लेकिन करेगा नहीं। यहाँ पर वो वाली सिचुएशन है कि जी चलो जी अल्लाह करे मार्केट चढ़ जाए, लेकिन चढ़ेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि मार्केट जनाब वाली, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जो 2023 फरवरी में प्लॉट यहाँ आए थे ग्रीन वैली के इस्लामाबाद से, वो वाले प्लॉट ही अभी तक सारे सेल नहीं हुए। जब वो वाले प्लॉट सेल नहीं हुए तो आप लोग अंदाज़ा करो कि जनाब वाली अगर नए प्लॉट आ जाएं इंडस हिल्स के अलाटियों की, तो उसकी फिर क्या आप लोग पोजीशन समझते हो कि होगी या हो सकती है। तो मेरा तो यही मानना है या यही ख्याल है कि 125 गज जो है वो थोड़ा और शायद टूट सकता है। ऑलरेडी वैसे तो टूटा ही हुआ है और काफ़ी हालात जो है वो नाजुक ही हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है, मार्केट में पैनिक फैलाना मतलब नहीं है। मार्केट में मतलब कहने का ये है कि मतलब एक मकसद है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। मार्केट में पैनिक फैलाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जनाब वली आप लोगों को ये बात बताना, आप लोगों तक ये मैसेज देना कि मार्केट में और करेक्शन देखी जा सकती है, मार्केट में और करेक्शन आ सकती है। तो उसके लिए हम रियल एस्टेट वाले तो तैयार ही होते हैं, और आप लोग भी तैयार रहिएगा कि मार्केट में और करेक्शन आएगी। और वो जिस दिन इंडस हिल्स का ट्रांसफ़र खुल जाएगा उसके बाद आएगी। बाकी देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। नई नई चीज़ें तो रोज़ाना हो ही रही हैं। DHA सिटी में फ़ेज़ 9 में और फ़ेज़ 10 जो इंडस हिल्स है उसके अंदर भी डेवलपमेंट तो अभी नहीं हो रही, लेकिन नई नई चीज़ें, नई नई बातें रोज़ाना मिल रही हैं, पता चल रही हैं, सुनने में आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल भी करेंगे मुझसे कि भाई हमने तो जो है वो डाउन पेमेंट देनी है प्लॉट की और हमारे तो सक्सेसफुल पर्चियाँ हुई हैं, तो उसका क्या होगा। तो उसका भी ये होगा, वो भी थोड़ी माइनस में चली जाएंगी और क्या होगा। अभी इस वक्त लेवल पे बिक रही हैं चीज़ें, और कुछ दिनों तक जो है जब डाउन पेमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगी फिर थोड़ी सी माइनस में चली जाएंगी, और तो कुछ नहीं होगा। रहेंगी तो वहीं पर, बिकती भी रहेंगी, मिलती भी रहेंगी, जाएंगी थोड़ी माइनस में। कहने का मकसद ये है कि जैसे ही आप डाउन पेमेंट इसमें जमा कराएंगे तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी माइनस में जा सकती है। और उसकी फिर वही वाली वजह है ना कि देखें डाउन पेमेंट वाली पर्ची भी आप सेल कर सकेंगे। जो अभी प्लॉट नहीं है, सिर्फ प्लॉट की फ़ाइल है, और उसमें अगर आपने 8 लाख समथिंग की डाउन पेमेंट कर दी है, उसके 3 महीने के बाद अगर आपने जनाब वाली उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, आप उस इंस्टॉलमेंट देने से पहले पहले अपने पैसे खुले करना चाहते हो तो आपके पैसे खुले हो सकते हैं। आपकी जो डाउन पेमेंट है वो आपको रिटर्न हो सकती है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल होती है। और जब ट्रांसफरेबल होगी तो फिर जनाब वाली इसका मतलब ये है कि लोग मार्केट में सेल भी करेंगे। अब जब सेल करेंगे तो लोग 125 गज का रेडी प्लॉट लेना पसंद नहीं करेंगे, वो इंस्टॉलमेंट वाला लेना पसंद करेंगे। बस सिर्फ मेरा एजेंडा ये है कि शायद आने वाले टाइम में जो है वो DHA फ़ेज़ 9 के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट, वैसे तो सभी ऑन ग्राउंड है, लेकिन जिनका पोजीशन अगर DHA दे दे, अगर सबको लोग DHA जो है वो प्लॉटों का कब्ज़ा दे दे, प्लॉटों को बनाने की इजाज़त दे दे, फिर मैं समझता हूँ कि उनके रेट पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह DHA इंडस हिल्स में फ़ाइलें आनी शुरू हो जाएंगी, और इसी तरह यहाँ पर भी, इनको भी मैं फ़ाइल ही गिनता हूँ अभी, क्योंकि आप घर तो बना नहीं सकते, यूटिलिटी वहाँ है नहीं, तो दोनों तरफ की जो फ़ाइलें हैं वो फिर फ़ाइलें जो है वो दौड़ लगाएंगी आपस में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।